तो हेलो नमस्कार, मैं हूं आकाश कुमार। तो आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हो जाइए बिहार बोर्ड के लिए तैयार 2027 के लिए। तो आज मैथ बताने वाले हैं 2.3 का। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना और ए 2.3 का पूरा अध्याय को समाप्त करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहना, देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग कीजिए और भाग कर उसको भागफल और शेषफल को लिखे कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ए था। तो देखना यहां पास क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट में दिया गया है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स का पावर क्यू माइनस का 3 एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3 जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स देखना दिया गया है एक्स का स्क्वायर माइनस का 2। तो देखना इसको आसानी तरीका से सोल्व करेंगे, है ना। यानी पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखना यहां पास क्या है, एक्स का स्क्वायर, क्या एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 से भाग करेंगे एक्स का पावर क्यू माइनस 3 एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, है ना। तो यहां पास कुछ स्टेप है जो कि समझने का कोशिश करना। यहां पास स्टेप ये है कि भाजक, मान चलिए क्या है, ये क्या होता है, भाज्य होता है, ये होता है भागफल, ये पहले जानेंगे, भाजक होता है और नीचे क्या होता है, शेषफल होता है ना, शेषफल होता है। ठीक है, तो ये भागफल और शेषफल को जानेंगे। तो सबसे पहले भाज्य और भाजक को बट्टा मिलाकर काटते हैं, जो कट छट के आता है वो भागफल आता है। तो भागफल के पास लिखाता है, यानी पहला पद यहां से लेंगे और पहला पद यहां से लेंगे, बट्टा में लेंगे। ठीक है, और जो भी कट के आएगा भागफल के पास लिखाएगा, है ना। और फिर भागफल से भाजक में गुना होगा, इससे और इससे गुना होकर भाज्य के पास लिखाएगा और लिख कर घटाते हैं, है ना। तो देखना पहला स्टेप एक्स का पावर क्यू है बट्टा का एक्स का स्क्वायर, यहां से पावर कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, एक्स का एक्स आएगा, है ना, सिर्फ क्या आएगा, एक्स। तो यहां पास ये क्या आ गया, ये भागफल आ गया, है ना, ये क्या आ गया, भागफल आ गया। तो ये भागफल को कहाँ लिखेंगे, भागफल के पास लिखेंगे, एक्स यहां लिखा जाएगा। अब ये भागफल आ गया, ये दोनों टर्म से गुना करेगा, है ना। तो गुना करने पे कितना आ जाएगा, यानी गुना में पावर क्या होता है, घात जुटता है ना। तो इसमें पावर जुटता है, तो ये देखना एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, यानी इसमें एक्स का स्क्वायर माइनस 2 में एक्स से गुना करेंगे, है ना। गुना इधर से होता है, चेक कर लेना, है ना। तो एक्स का पावर क्यू माइनस का 2x आ जाएगा, है ना। ये जो गुना करके आया भाज्य के पास लिखाएगा, यहाँ पास एक्स का पावर क्यू और माइनस का क्या है, माइनस का क्या है, ए 2x है। तो माइनस का 2x तो यहाँ लिखाएगा, है ना, माइनस का 2x यहाँ लिखा जाएगा। चलो 2x ये हो गया, है ना। अब यहाँ पास यहाँ लिखिए तो क्या करेंगे, प्लस माइनस को चेंज करेंगे। जो प्लस रहता है उसको माइनस किया जाता है और जो माइनस रहता है उसको प्लस, और प्लस रहता है उसको माइनस किया जाता है, ये समझना। तो देखना यहाँ पास प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ क्या है, प्लस है, सॉरी माइनस था ना, माइनस में आया था, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, है ना। तो एक प्लस माइनस अगर सेम रहता है तो कैंसिल हो जाता है, तो इसको कैंसिल करेंगे, है ना। अब यहाँ पास देखो बच गया क्या, माइनस का 3x का स्क्वायर और यहाँ पास देखना ए बी प्लस 5x और प्लस का 2x, ये जुट रहा है दोनों, ठीक है। जो चेन बदलता है उसको चेन को यानी ये जो चेन जो बचा है इसको गिनती नहीं किया जाता है, जो बदलते हैं उसको गिनती किया जाता है।
तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 7x प्लस का 3 हो जाएगा। अब फिर से जब तक ये जारी रहेगा, जब तक 0 ना आ जाए, है ना, अगर 0 आ जाता है तो ये समाप्त हो जाएगा, और इससे छोटा अगर यहां पास आ जाता है तो ये भाग नहीं लगता है, ये याद रखना। तो ये ट्रिक फिर से लेंगे -3x का स्क्वायर बट्टा का, यानी फिर से पहला पद यहां लेंगे और यहां, है ना, ये जब तक लेंगे जब तक यहां छोटा ना हो जाए या शून्य हो जाए। तो a x का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -3 बचेगा से, तो -3 यहां लिख देंगे, है ना। इकट्ठा क्या आता है भागफल, भागफल के पास लिखा गया। अब -3 में दोनों से गुना करेंगे तो -3x का स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो देखना प्लस का 6। चलो अब यहाँ पास एक माइनस में था, प्लस करेंगे, है ना, यहाँ माइनस करेंगे, एक कैंसिल करेंगे, प्लस का 7 बचेगा, है ना, और यहाँ पास घटेगा, है ना, घट के कितना आएगा, तो घट कर आएगा 3, माइनस का 3 आ जाएगा, है ना। तो ए शेषफल देखो यहाँ पास छोटा हो गया, इससे क्या हो गया, छोटा हो गया, पावर में भी छोटा हो गया, है ना, तो ये शेषफल आ गया, है ना, भाग नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पास लिखे भी कह रहा था कि भागफल बताइए, भागफल, तो भागफल हो गया क्या, x माइनस का 3 हो गया, है ना, और शेषफल हो जाएगा क्या, शेषफल, शेषफल क्या हो जाएगा, तो 7x माइनस का 3 हो जाएगा, ये आ गया, है ना। तो अगला दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट देखना, इसी तरह से दूसरा पॉइंट बनाएंगे, है ना। तो दूसरा पॉइंट में बताया गया है, दूसरा पॉइंट में है क्या, तो इसमें है p ऑफ x दिया गया है ना, p ऑफ x का, p ऑफ x यानी p ऑफ x बराबर x का पावर 4, x का पावर 4 माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 5, है ना, x का पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर और प्लस का 4x प्लस 5, है ना, 4x यहाँ, है ना। अब यहाँ पास g ऑफ x है, तो g ऑफ x कितना दिया गया है, तो g ऑफ x x का स्क्वायर और प्लस का 1 दिया गया है, प्लस का 1 माइनस x। तो यहाँ पास देखना, ये भी नियम जानना है कि आरोही क्रम में सजाएंगे या अवरोही क्रम में घात के अनुसार। तो यहाँ पास देखना, एक इस तरह से लिखा गया, तो इसको अच्छा ढंग से सजाएंगे, यानी पहले लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 लिखेंगे, है ना, प्लस का 1। तो यहां से आप भाग देंगे, g ऑफ x में देंगे, p ऑफ x से भाग करेंगे, तो यहाँ पास ऐसे घेरा कर देते हैं, है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पास, तो इसमें x का स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 जब भी रहता है, ये आगे पीछे लिखा हुआ, तो इसको अच्छे ढंग से लिखेंगे आरोही क्रम में, है ना। तो यानी x का पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5, है ना। तो चलो इसको भाग लगाएंगे, है ना, स्टेप वही अपनाएंगे जो कि पहला पद यहाँ से और पहला पद यहाँ से बट्टा में लेके आता है ना, x का पावर 4 और बट्टा का x का पावर 2 कैंसिल करेंगे तो x का पावर 2 आएगा, है ना। तो x का पावर यहाँ पास क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना। तो अब x का ए भागफल के पास लिखा है, तो भागफल से भाजक में क्या होता है, गुना होता है, तो एक पद से तीनों में गुना करेंगे, है ना। तो गुना करेंगे x का स्क्वायर में, x का स्क्वायर, तो x का पावर क्या आ जाएगा, 4 होता है, यानी गुना में क्या होता है, पावर क्या होता है, जुटता है ना। तो आप x का स्क्वायर में माइनस x से करेंगे, यहाँ पास प्लस माइनस भी देखना है कि ये प्लस में और ये माइनस में, अब ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का चिन्ह होगा, है ना। और यहाँ पास गुना करने पे क्या आ रहा है ना कि x का स्क्वायर में कर रहे हैं माइनस x से, तो x का पावर क्या आ रहा है, q आ रहा है, तो q वाला तो यहाँ पास है नहीं कोई पद, ना, तो इसको ठीक है रहने देंगे, कोई पद, ये देखो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का x का पावर क्यूब हो जाएगा, है ना, और x का स्क्वायर में प्लस 1 से करेंगे तो प्लस का x का स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत ना, रहने दो यही पास, हटाना नहीं है। आप चिन्ह, पहले चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस है, ये भी प्लस है, तब नीचे वाला चिन्ह सब चेंज कर दिया जाता है,
तो ये प्लस, जो प्लस रहता है उसको माइनस, है ना, और माइनस रहता है उसको प्लस किया जाता है। तो चलो तो यहाँ पास माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, माइनस, है ना। तो ये प्लस माइनस जो रहता है और सेम पद रहता है तो हट जाता है ना, कट जाता है। तो यहाँ पास देखना इसका कोई पद नहीं है तो इसको कुछ नहीं करेंगे अभी। यहाँ पास देखना एक्स का स्क्वायर कोई है पद ऊपर आना, इसका है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना, इसका पद मिल रहा है। अब चलो पहले जो घात वाला बड़ा है उसको ना पहले लिखेंगे, तो घात वाला तो पहले ये है, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस एक्स का सॉरी प्लस का एक्स का पावर क्यू। अब यहाँ पास ये जुट रहा है माइनस माइनस, है ना, 4x का पावर 2 हो जाएगा, है ना, प्लस का 4x प्लस का 5 हो जाएगा। चलिए अब फिर से पहला पद यहां से लेंगे, x का पावर क्यू बटा का x का स्क्वायर, कैंसिल करेंगे x आ जाएगा, है ना, प्लस में आएगा। तो प्लस का क्या लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे x, है ना, x आया। तो x में तीनों पद से फिर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का x का पावर क्यू, और x में माइनस से, यहाँ पास देखना माइनस प्लस, ए प्लस से माइनस से तो माइनस हो जाएगा, है ना, x में x से करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और यहाँ x में +1 से करेंगे तो x हो जाएगा, है ना। चलो यहाँ पास चिन्ह बदलेंगे, प्लस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे, प्लस माइनस ये सेम है और कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और यहाँ से घटेगा बड़ छोटा, है ना, तो माइनस का 3x का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से घटेगा भी 3x प्लस का 5, है ना। तो फिर से पद यहाँ माइनस 3x का स्क्वायर बट्टा का x का स्क्वायर, जब तक यहाँ पास जीरो ना आ जाए और इससे छोटा ना हो जाए जब तक चलते रह जाएंगे, है ना, इसी तरह से। फिर कैंसिल करेंगे, माइनस का 3 बचा, है ना, तो माइनस का 3 यहाँ पास भागफल के पास लिखा जाएगा। चलो अब यहाँ पास क्या होगा, तो माइनस का 3 में सबसे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x का स्क्वायर, और माइनस में माइनस से होगा गुना तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x और माइनस का 1 में गुना होगा प्लस में तो माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास एक चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस प्लस कैंसिल सेम हो जाएगा, और ये जुट रहा है ना, माइनस का 6x और यहाँ भी जुट रहा है 8, है ना। तो यहां से ए कैंसिल हो गया, है ना। आहा, यहाँ पास प्लस में से घट रहा था ना तो प्लस लिखा है यहाँ पास, ये प्लस माइनस ए भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो चलो सिर्फ शेषफल कितना आ गया, यानी यहाँ पास लिख देते हैं भागफल कितना आ गया, तो भागफल हमारा आ गया x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, शेषफल आ गया, शेषफल बराबर आ गया हमारा 8 आ गया, है ना, ये 8 आ गया। चलो इसको नोट करेंगे, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला तीसरा पॉइंट इसी तरह से है, तीसरा पॉइंट को देखेंगे, है ना। तीसरा पॉइंट में दिया गया p ऑफ x दिया गया है, p ऑफ x बराबर x का पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6 दिया गया है, कोमा g ऑफ x दिया गया है, इसमें g ऑफ x दिया गया कितना है, तो g ऑफ x दिया गया 2 माइनस का x का स्क्वायर। तो देखना यहाँ पास ये पद को अच्छे ढंग से लिखेंगे और वही क्रम में, है ना, x माइनस x का स्क्वायर और प्लस का 2, है ना, और ये तो सही है। चलो भागा देंगे, माइनस का x का स्क्वायर प्लस का 2, है ना, 2c x का पावर 4 माइनस 5x प्लस का 6, है ना। चलो इससे भाग करेंगे, यानी पहला पद x का पावर 4 और माइनस का x का पावर 2 कैंसिल करेंगे तो माइनस का x का पावर 2 आएगा, तो माइनस x का पावर 2 लिख देंगे, है ना। अब चलो ये से भाग करेंगे, यानी गुना करेंगे, इसमें माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 में x का माइनस x का स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का x का पावर 4 और इसमें प्लस माइनस माइनस x 2x का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये लिखा जाएगा यहाँ x का पावर 4, है ना, माइनस में लिखा जाएगा।
अच्छा ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पास प्लस हो जाएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। और माइनस का 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर आ जाएगा। चलो यहाँ पास करेंगे क्या, तो ये प्लस प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, ये प्लस माइनस सेम कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से कोई पद नहीं है इसका, तो ज्यों की त्यों लिखा जाएगा। प्लस का 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ठीक है। अब यहाँ से माइनस 2x का स्क्वायर बटा का माइनस x का स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचेगा सिर्फ क्या, 2 बचेगा, प्लस का 2, प्लस का 2 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पास 2 से गुना हो जाएगा तो माइनस का 2x का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, है ना। 4 प्लस का 4, माइनस है तो प्लस करो, इसका भी चेंज करो, है ना। घटेगा यहाँ पास माइनस का 5x और यहाँ पास प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ घट के कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा, है ना। चलिए ये आ गया, भागफल कितना आ गया, हमारा भागफल आ गया माइनस x का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ आ गया शेषफल, शेषफल आ गया माइनस 5x माइनस 2, है ना। प्लस आ जाएगा, ठीक नहीं, यहाँ प्लस प्लस, ताकि प्लस में से जिसमें से पद घटता है उसी का चिन्ह लिखाता है यहाँ। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करिए और जांच करिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं, इसको बारी बारी तरह से चेक करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट दिया गया इसमें t का पावर 2 माइनस 3 कोमा दिया गया है 2t का पावर 4 प्लस का 3t का पावर 3 माइनस 2t का पावर 2, है ना, माइनस 9t माइनस 12 है ना। तो चलिए इसको यानी भागा करेंगे, है ना। भागा को वही नियम रहेगा, है ना, और इसको बताना है जांच कर, है ना। तो भागा करना है t का स्क्वायर माइनस 3 में 2t का पावर 4 प्लस का 3t का पावर क्यू माइनस 2t का पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। चलिए ये ना, चलिए तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं, है ना। तो पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप क्या है कि पहला पद यहाँ से और पहला पद यहाँ से बट्टा में लिया जाता है, और बट्टा मिलाकर काट के जो भी आता है भागफल आता है, भागफल के पास लिखाता है ना। और चलो यहाँ पास 2t का पावर 4 बट्टा का t का पावर 2 कैंसिल करेगा, 2t का पावर 2 आए, है ना। यहाँ पास लिखा आ जाएगा 2t का पावर 2, है ना। चलिए अब यहाँ पास 2t का स्क्वायर है जो इसमें गुना होगा, है ना, 2t का स्क्वायर माइनस 3 में, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2t का पावर, यानी पावर जुड़ जाएगा 2 और 2 4, है ना। और ये प्लस में और ये माइनस में, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2t का स्क्वायर में माइनस 3 से होगा गुना, तो 3 दूना 6 t का पावर 2 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पास सीधा सीधी इसका पद यहाँ है तो यहाँ लिख देते हैं, है ना, माइनस 6 t का पावर 2, है ना। चलिए तो यहाँ पास चिन्ह बदलेंगे, है ना, ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2t का स्क्वायर और ये प्लस में, है ना, घटेगा, यहाँ से घट के कितना आएगा, देखना यहाँ पास ये पद जो है ना, ये पद लिखा आ जाएगा प्लस का 3t का पावर q, है ना। और यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से घट के आएगा प्लस का 4t का पावर 2 माइनस 9t माइनस 12, है ना। आप देखना फिर से स्टेप, यहाँ प्लस का 3t का पावर q बटा का t का पावर 2, है ना, कैंसिल करेंगे तो 3t आ जाएगा प्लस में, है ना, प्लस का 3t प्लस का 3t आ जाएगा, और 3t में 8 से गुना होगा तो प्लस का 3t का पावर q, है ना, और 3t में
-3 से होगा तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पास तो स्क्वायर तो आ नहीं रहा है इससे में गुना करने से, तो यहाँ इसका पद आ रहा है तो इसके पास लिखेंगे, है ना। -3t में -3 से गुना करेंगे तो 9t आ जा रहा है ना, और माइनस में आ रहा है। चलो यहाँ पास एक चेंज करेंगे तो ये प्लस माइनस सेम कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस सेम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा 4t का पावर 2 -12 हो जाएगा। फिर से 4t का स्क्वायर बट्टा का t का स्क्वायर, है ना, कैंसिल करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4, है ना। तो प्लस का क्या आ जाएगा, 4 आ रहा है, प्लस का 4। अब प्लस का 4 आ रहा है तो 4 में सबसे गुणा करेंगे तो 4t का पावर 2 और प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा, चरती 12, है ना, चरती 12, चिन्ह बदलेंगे, है ना, कैंसिल हो जाएगा सारा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पास लिखना क्या है, लिखना था जांच करके कि ये पहले बहुपद के दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि ना। तो लिखेंगे पहला बहुपद, पहला बहुपद क्या है, कह रहा है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, यानी पहला बहुपद प्रथम है ना, तो प्रथम कर दो, प्रथम बहुपद द्वितीय, है ना, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। बस ये इतना ही लिखना था, है ना, हाँ लिख देना था। इसी तरह से दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा का, है ना,